शाह आलम की सोलत पे लाखों सलाम। शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए इंतहाई खुलूस मोहब्बत के साथ गुंबद रसूल की जानिब लव लगाकर भीग देने वाली दाता व आका हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम नबी मौज़म ताजदार मालिक हिल्लो हरम बम्बड़ इल्म वल हिकम साहिब लोह कलम मुक़द्दम-ए तबक़ात बनी आदम नूर दीदा-ए इब्राहिम व आदम जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में इंतहाई खुलूस के साथ हदिये दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर देखना हो जिंदगी में जन्नत, अगर देखना हो जिंदगी में जन्नत तो आइए मेरे साथ मदीना चलिए। फिर मोहब्बत से हदिये दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ानुल मुबारक जहाँ बहुत सी इबादत की जाती हैं, नमाज तरावी है, पंज वक्ता नमाज है, कुरान करीम की समाअत है, इसी के साथ साथ एतकाफ की भी इबादत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीने का भी एतकाफ फरमाया, 20 दिन का भी एतकाफ फरमाया और रमजानुल मुबारक में आखिरी अशरा यानी 10 दिन का भी आपने एतकाफ फरमाया। जिसने 10 दिन का एतकाफ किया, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब्बे करीम उसे 2 हज 2 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। एतकाफ की तारीफ क्या है? मौतकीफ होना, एक जगह जम जाना, एक जगह ठहर जाना, यह एतकाफ की तारीफ है। एतकाफ वाजिब भी है, सुन्नत भी है और नफिल भी है। जिसने ये तमन्ना की, मुराद मानी कि मेरा फला काम हो गया तो मैं इतने दिन का एतकाफ करूंगा, तो मन्नत पूरी होने पर उस पर वाजिब है कि वो उतने दिन एतकाफ करे। रमजानुल मुबारक में जो आखिरी अशरे में एतकाफ किया जाता है, 20 रमजानुल मुबारक सूरज गुरूब होने से पहले मोतकिफ हजरात मस्जिद में चले जाते हैं। 20 से लेकर 29 या 30 जैसे चांद के हिसाब से ये अशरा, ये सुन्नतुल अनिल किफाया है। मोतकिफ
मस्जिद में जाने के बाद इस अशरे में उसे क्या करना है। तो हमारे उलमा फरमाते हैं कि मोतकिफ को चाहिए उस अशरे के अंदर कसरत से कुरान पाक की तिलावत करे। मिसवाक का कसरत से इस्तेमाल करे, दुरूद पाक की कसरत करे, और आदो वज़ाइफ को हमा वक्त जारी रखे। और सबसे अहम बात है कि मोतकिफ को चाहिए मुहासबाए नफ्स करे, अपने आप को देखे, अपने आप को संवारे, मुझ में कौन सी कमी है, वो कौन से काम है जो शरीयत मुताहिरा से मैं उसके खिलाफ करता आ रहा हूं। अपने आप को सुन्नत के सांचे में ढाले। मुहासबाए नफ्स, इससे बंदा अल्लाह के कुर्ब के करीब होता है। और उस मोतकिफ को चाहिए कि वो हमा वक्त दुआ में मसरूफ रहे। दुआ यह इबादत की जड़ है, दुआ इबादत की जान है, दुआ इबादत की असल है। हमा वक्त दुआ में मसरूफ रहे और दुआ में अपने मुल्क के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए दुआएं करता रहे। दुआ बड़ी अहम इबादत है। मोतकिफ हजरात अल्लाह के घर में एतकाफ करने वाले, आम जुबान में इसको कहते हैं धरना। जैसे दुनियावी मुतालबात मनवाने के लिए आदमी धरने देता है, इसी तरह मोतकिफ हजरात मस्जिद में एतकाफ की नियत करके बैठते हैं तो उसको ये यकीन कामिल होना चाहिए, मौला जब तक मेरी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा मैं इस जगह से नहीं हटूंगा। और बंदा जैसा गुमान करता है अल्लाह वैसे ही करता है। अपने आप को बदलें, अपने आप को संवारें। और 10 दिन आदमी जब एतकाफ की सूरत में रहता है तो उसको अपने आप को बदलना चाहिए। अगर 10 दिन में उसने बदल लिया तो समझ ले उसका एतकाफ अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। इसी तरह से हमारी माँ और बहनें वो भी एतकाफ में बैठती हैं। इसलिए हुक्म है जब मकान बनाया जाए तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि एक रूम ऐसा होना चाहिए जो खालिस इबादत के लिए हो, जिसको मस्जिद बैत कहते हैं। औरतें उसी जगह पर मोतकिफ हो जाएं और जो शराइत मर्द के हैं वही औरतों के लिए हैं। आज एतकाफ करने वाले अपने साथ मोबाइल रखते हैं। 5 वक्त नमाज के बाद जो एतकाफ में बैठे हुए अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, बाहर से कॉल आते हैं, उनका जवाब दिया जाता है। एतकाफ करने वाले को यह सोचना चाहिए कि मैं दुनिया से अलग होकर रुजू इल्लाह हूं, तो बेहतर यह है कि वो मोबाइल ना रखे, बल्कि हमा वक्त जिक्र इलाही में मसरूफ रहे। अपने आप को इस तरह से तैयार करे कि देखने वाला देखकर ये कहे हाँ ये एतकाफ करने वाला है।
तो हमारी माँ और बहनें अपने घर में इत्तिकाफ करें, इसकी बड़ी फजीलत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लामा हाकिम इस रिवायत को नकल फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घर में इत्तिकाफ करना ये मेरी सुन्नत है और ये सुन्नते कदीमा है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ फरमाते हैं और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले बकमाल के बाद तमाम उम्महातुल मोमिनीन ने इस सुन्नत को जारी रखा और ये सुन्नते कदीमा है, सरकार के जमाने से पहले चली आ रही है, जो आज तक है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक ये सुन्नत जारी वो सारी रहेगी। बड़ी फजीलतें हैं इसकी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इत्तिकाफ फरमाते थे तो मैंने सरकार की सूरत करीमा को देखा कि सरकार हमा वक्त अपने रब की बारगाह में मुनाजात फरमाते थे, हमा वक्त याद इलाही में महवे रहते थे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी आशरे आखिरी अशरे में जिब्रील अमी आपकी खिदमत में हाजिर होते, सरकार उनके साथ कुरान पाक का दौर फरमाते थे। जिब्रील सरकार को सुनाते थे, सरकार जिब्रील को सुनाते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले ज़ाहिरी हुआ तो उससे पहले सरकार ने जिब्रील अमी के साथ 2 मरतबा कुरान पाक का दौर फरमाया। रब्बे करीम इस सुन्नत से हर सुन्नी मुसलमान को मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक से मोहब्बत करें, कुरान पाक को महवे होकर उसकी तिलावत करें। कुरान इतनी मुकद्दस किताब है, ये सिर्फ दिल में नहीं उतरती है, ये दिल के मैल को भी साफ करती है। इसलिए कुरान पाक की कसरत से तिलावत करें और मोतकीफ हजरात को बहुत अच्छा मौका मिलता है कि इस अशरे के अंदर अपने कुरान पाक के तलफ्फुज को सही करें और जिन्हें सही कुरान पाक पढ़ना आता है वो तफसीर के साथ कुरान पाक की तिलावत करें, माना और मफ़ाहीम उसके समझे। जो कुरान पाक को सही पढ़ता है, तफसीर के साथ पढ़ता है, समझकर कुरान पाक की तिलावत करता है, अल्लाह उस किताब का नूर उसके दिल में उतार देता है। इसलिए कुरान पाक की पढ़ने की हमको तौफीक अता फरमाए। हमारी माँ और बहनें भी घर में कसरत से कुरान पाक की तिलावत करें, अपने बच्चों को बताएं, अपने बच्चों से कहें कि पूरे रमजान में एक खत्म कुरान करें। आप कुरान पढ़ेंगे, बच्चे कुरान पढ़ेंगे। इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है। तुम में सबसे बेहतर है। अपने घर वालों को इस तरह मुतवज्जे करें, कुरान पढ़े भी, कुरान पढ़ाए भी। कुरान पढ़ने वाला कारी बड़ा एजाज है, बड़ी इसकी फजीलतें हैं। जो सीने में कुरान उतार लेता है उसका क्या कहना। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने में इरशाद फरमाया, ए मदीने वालों, मेरी ख्वाहिश से सूरे मुल्क अपने सीने में उतार लो। सरकार का फरमान सुना तो गुरूब होने से पहले अहले मदीना हाजिर खिदमत हुए
और कहने लगे मेरे आका हमारे सीने में सूरे मुल्क आ चुकी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मुबारक हो जिसके सीने में कुरान आ जाता है, अल्लाह उस मोमिन पर बड़ा फजल फरमाता है। तो मोतकीफ हजरात कसरत से कुरान पाक की तिलावत करें, दुरूद पाक का विर्द करें। देखिए दुआवे महवे रहे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने दुआ पर मोहर लगा ली वो बड़ा मुबारकबाद है। साहबा ने कहा मेरे आका दुआ पर मोहर कैसी? नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने दुआ पर आखिर में आमीन कहा, यूं समझो उसने अपनी दुआ पर मोहर लगा ली और अल्लाह उस बंदे को फिर वही अता फरमाता है। इसलिए ये सुन्नते करीमा है। मोतकीफ हजरात जहां जहां भी एतकाफ करने वाले हैं काबिल इज्जत मुबारकबाद हैं। रब्बे करीम इस पर हमें और आप हजरात को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।